हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट देख रहे हैं, उसमें से पोएम नंबर 3 बराबर। और पोएम का नाम है फ्रेंड द लेक ऑफ इनिस्फ्री। एक बार ये बुक निकालो आप सब बच्चे, बिहायू नाम का एक बुक है। कौन से नाम का बुक है? बिहायू। तो ध्यान में रखना है, अभी बिहायू में से अपन ले रहे हैं। सब बच्चों ने एक काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स। सबसे पहले बुक्स ओपन करो, बिहायू का बुक्स निकालो जल्दी से और पेज नंबर आ जाओ तुम सब बच्चे, पेज नंबर 54 यहां पे आ जाओ। और दूसरी बात, बुक्स तो लीजिए, पेंसिल हाथ में लीजिए और नोटबुक्स, यानी जो भी कुछ लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी मैं बता रहा हूं तो आप वहां पे नोट डाउन कीजिएगा। ओके फ्रेंड, so today we are going to learn about the poem number 3 the lake of Innisfree। ये जो पोएम है फ्रेंड बिहायू की, लिखी है विलियम बटलर इट्स ने। चलो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल। पहले सबसे पहले मैं आपको टाइटल समझाता हूं। चलो टाइटल क्या है? द लेक। व्हाट इज मीन बाय लेक? लेक का मतलब होता है पॉन्ड। समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक? एक पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब समझता फ्रेंड, एक छोटा सा डैम है। ओके, जैसे इमेजिनेशन करो, हथनूर डैम है हमारे यहाँ पे बराबर, वो डैम है और डैम के बीच में कहीं तो भी एक जगह पे क्या है? एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड। ओके चलो देखते हैं। इनिस्फ्री, व्हाट इज इनिस्फ्री? इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस ऑफ आइलैंड बराबर। वो एक क्या है फ्रेंड? आइलैंड है बराबर। चलो देखते हैं कैसे क्या है। ये जो राइटर, जो पोएट है हमारा, क्या नाम है उसका? चलो पहले टाइटल के बारे में देख लेते हैं। द लेक ऑफ इनिस्फ्री मतलब एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट में एक आइलैंड है, वो आइलैंड के ऊपर उसका नाम है इनिस्फ्री। वहां पे हमेशा विलियम बटलर इट्स जाता है। समझ में आया बच्चा आपको? तो चलो उसी प्रकार से यहां पे भी एक डैम है। इमेजिनेशन कीजिए आप सब बच्चे, एक इतना बड़ा क्या है? एक डैम है। इस डैम में यहां पे एक छोटा सा क्या है? आइलैंड है। और इसी आइलैंड का नाम है इनिस्फ्री। ओके, आपको यहां पे इतना सा दिख रहा है बट वो बहुत बड़ा है। कम से कम हमारी कॉलोनी बैठ जाएंगी, इतना बड़ा है। ओके, तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस विलियम बटलर को बचपन से फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बहुत अच्छा लगता था बराबर। क्या अच्छा लगता था? ये प्लेस। और वहां पे वो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वहां पे वो जाता था। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह था, उनका गांव वगैरह होगा यहाँ पे, विलेज बराबर। यहाँ पे उनका गांव है, विलेज। वो विलेज में से यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और यहाँ से बाय बोट फ्रेंड यहाँ से ये यहाँ पे आते हैं और आने के बाद में यहाँ पे वो रहते हैं बराबर। तो फ्रेंड इन बच्चों को ये जो प्लेस था वो बहुत ही अच्छा लगता था। आप भी इमेजिनेशन कीजिए, ऐसे एक आइसोलेटेड प्लेस पे हम गए जहां पे पूरा चारों ओर से पानी है और हम अंदर है, कितना अच्छा फील होगा फ्रेंड। जैसे अंडमान और निकोबार, देखो फ्रेंड वहां पे भी बहुत अच्छा फील होता है बराबर। इसलिए मैक्सिमम जैसे आइसोलेटेड प्लेस पे जाना, पानी के बीच में जाना और पानी के बीच में रहना, लाजवाब ही इंसिडेंट होता है फ्रेंड। वो एपिसोड, वो इवेंट ही अलग होता है बराबर। एक प्लेस मैंने वैसा ही देखा है, एमपी में है बराबर। वहां पे भी बहुत अच्छा प्लेस है वो भी, तो वो प्लेस पे भी जाके मजा आता है। एक प्लेस और बताता, कारवार देवबाग है, गॉड्स गार्डन। कहां पे? कर्नाटका में, गोवा के आगे कारवार नाम का एक प्लेस है। वहां से काली रिवर की वजह से समुद्र में बना हुआ एक वो आइलैंड है जिसका नाम है गॉड्स गार्डन। मराठी में उसको बोलते हैं देवबाग, मतलब भगवान ने बनाया हुआ बाग, एक गार्डन। मैं वहां पे भी गया था, तो वहां पे एक बोट से जाना पड़ता। तो फ्रेंड वो भी प्लेस एकदम लाजवाब है। हम वहां पे एक नाइट भर रुके थे। सो सुपर प्लेस फ्रेंड। ऐसे प्लेस पे हमें भी जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम क्या होते हैं, ऐसे भीड़ भाड़ भरी जिंदगी है हमारी सिटियों में रहने वाले लोगों की। हमें कभी नेचर क्या नहीं होता, दिखता नहीं है।
हम सिर्फ बस इसी वर्ल्ड में जुटे हुए हैं, सीमेंट कंक्रीट के वर्ल्ड में। ये जो फॉरेस्ट है फ्रेंड, सीमेंट का फॉरेस्ट है, यहाँ वहाँ आजू बाजू, हमें नेचर कहीं दिखता नहीं है। एक्चुअली नेचर में यदि आप गए फ्रेंड तो आपको समझ में आएगा ये भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से वो नेचर कितना सुकून देता है। यहाँ पे तो टेंस है, यहाँ पे ड्यूटी पे जाना है, ऐसा करना है, बच्चों के लिए अमका करना है, ग्रोसरी लेके आना है, वेजिटेबल लेके आना है, पेरेंट्स की केयर लेना है, बच्चों की केयर लेना है, बीबी का सुनना है। ये मैक्सिमम बातें, इनमें आदमी क्या हो जाता है, एकदम इंडल्ज हो जाता है और इसमें आदमी को जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बोरिंग फील होता है। और नाइट में ऐसा एक आदमी एक प्लेस चाहता है कि जिसमें मुझे शांति मिले। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड हम भी लोग क्या करते हैं, एक टूर पे जाते हैं। साल में एक बार भी टूर कर लिया फ्रेंड तो आदमी को क्या मिलता है, एक सुकून सा मिलता है। तो उसी प्रकार से ये जो पोएट है फ्रेंड W.B. ईट्स, उसको मैं W.B. ईट्स बोलता, मतलब विलियम बटलर ईट्स, बराबर। ये पोएट है ना फ्रेंड, ये नेचर पोएट है। आपको बता देता मैं, ये कौन सा पोएट है, नेचर पोएट है। इसको नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है, उसे नेचर बहुत अच्छा लगता है। ये बोलता है कि नेचर इज अवर गाइड, नेचर इज अ गॉड, नेचर इज अ पेरेंट्स, बराबर है। उसके जो ओपिनियन है फ्रेंड, आई एम फुल्ली एग्री विद द ओपिनियन ऑफ W.B. ईट्स, मैं फुल्ली एग्री हूं उसके ओपिनियन में। अभी नेचर इज अ पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी क्या करते हैं, केयर करते हैं, जैसे हमें समय पे खाना देते हैं, पानी देते हैं। लेकिन फ्रेंड वो खाना और पानी हमें नेचर से ही आता है, मतलब सारा केयरिंग कौन कर रहा है, हमारी नेचर कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यानी हमारे पेरेंट्स को हम ग्रेट मानते हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे पेरेंट्स से भी कोई ग्रेट है तो कौन है, हमारा नेचर है। जहाँ पे हम एक सेकंड भी नेचर के अलावा रह नहीं पाते हैं। जो ज़मीन है, जो लैंड है, आज हम उसके ऊपर खड़े हैं, ये भी नेचर की एक देन है। जो सन आज ऊपर आ रहा है उसकी वजह से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी नेचर की एक देन है। शाम को मून दिखता है, वो भी नेचर की देन है। जो हवा यहाँ से बह रही है, विंड, वो भी नेचर की एक देन है। जो ट्रीज हमें दिखाई देते हैं, जो सुकून देते हैं समर में, जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक नेचर की देन है। मतलब नेचर ने की वजह से, विदाउट नेचर ह्यूमन बीइंग का लाइफ नथिंग है, कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए फ्रेंड नेचर में जाओ, नेचर में घूमो, नेचर में थोड़ा सा तो भी साल में से 8-10 दिन नेचर में जाके एक बार बिता दिए तो मैं बोलता हूँ कि आदमी चार्ज हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। और फिर आगे 1 साल और अपन नहीं भी गए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी वो सुकून, वो शांति, वो 8 दिन ली हुई हमने वो शांति, वो हमें एक रिचार्ज करते रहती है। जब भी हमें याद आती है, जब भी हमें बोर फील होता है, वी क्लोज आवर आईज and the scene come in front of our eyes and gives an eternal satisfaction to us. What is it by eternal satisfaction? एक आंतरिक एक समाधान हमको देता है। तो ये है फ्रेंड गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बड़ी नेचर की हमें क्या है, गिफ्ट है। तो फ्रेंड लिव इन अ नेचर। सच में मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी साल में 1-2 बार नेचर में जाते जाओ। ऐसा नहीं कि जिधर ही जाना, जैसे अंडमान निकोबार है, वो भी एक बहुत बढ़िया क्या है, आइलैंड है, श्रीलंका है, वहाँ पे भी जाके आओ, बराबर। या जम्मू एंड कश्मीर के नेचर में जाओ, वो लाजवाब है, हाउस बोट वगैरह का एंजॉय करो। केरला जाओ, नेचर है। उत्तराखंड जाओ, नेचर है। फ्रेंड मुझे जितने ऐसे फॉरेन वगैरह ऐसे जो इतने अच्छे नहीं लगते, उतने मुझे अपने इंडिया के जो कुछ नेचर प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से नेचर में जाना हमको भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार से हमारा W.B. ईट्स हमारे साथ कुछ उसकी जो पर्सनल फीलिंग है वो हमारे साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। चलो सिर्फ मैं अभी टाइटल के बारे में बोल रहा हूँ, द लेक ऑफ इनिस्प्री, मतलब अभी समझ में आया। ऐसा एक पॉन्ड है, मतलब डैम है, उसमें एक लेक है, बराबर, सॉरी, उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है इनिस्प्री। वहाँ पे हमेशा कौन जाता है, W.B. ईट्स जाता है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड रिगार्डिंग द टाइटल। टाइटल समझ में आ गया अभी कौन से प्लेस पे जाता तो ओके। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, ये हो गया टाइटल। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम रिगार्डिंग द पोएट। चलो पोएट कौन है, क्या है, कैसे है, मैंने आधी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, लेकिन देखते पूरा क्या है। विलियम बटलर ईट्स ये आयरिश पोएट है। आयरिश पोएट मतलब आयरलैंड में रहने वाला एक पोएट है। समझ में आया? चलो देखते हैं क्या है। तो दूसरी बात मैंने बोला वो नेचर पोएट है।
उसे नेचर बहुत अच्छा लगता है। ही ऑलवेज गो, ही वॉन्ट टू लिव अ आइसोलेटेड लाइफ, अ लोनलीनेस लाइफ। उसको थोड़ा सा एक भीख भार भरी जिंदगी उसे अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे प्लेस पे जाना चाहता है जहाँ पे वो अकेला हो, लोनलीनेस फील करना चाहता है। उसे आइसोलेशन बहुत अच्छा लगता है। उसे ये लोगों से ये ग्रीडीनेस वगैरह, लालची, मनी मैडनेस, ओके, ये बातों में उसको कोई भी क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो नेचर में जाता है। ही लाइक्स टू राइट मेनी पोएट्री, तो उसको पोएट्री लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा जो पोएट्री लिखता है, तो ऐसे प्लेस पे उसको ऐसा प्लेस की रिक्वायरमेंट रहती है कि जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए एक ही प्लेस है ऐसा, वो है इनिस्प्री, जो उस प्लेस पे वो जाता है और मस्त पोएम लिखता है जो उसके मन में आया हुआ। ये है फ्रेंड हमारा W.B. येट्स। ये आयरिश पोएट है, वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। 20th सेंचुरी का वो एक नंबर का फेमस पोएट है। इन दिसंबर 1923 येट्स वॉज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज। 1923 में इसको नोबेल प्राइज मिला है, लिख लो नोट्स में। फॉर इज ऑलवेज इंस्पायरिंग पोएट्री, उसकी जो पोएम्स है वो हमेशा क्या रहती है, इंस्पायरिंग द अदर्स। ध्यान में रखना है, उसकी जो भी पोएम्स रहती है वो कैसी रहती है, इंस्पायरिंग करती है। व्हाट इज मीन बाय इंस्पायरिंग करना, दूसरों को प्रेरणा देना कि आप भी ऐसा करो। ओके, तो इस प्रकार से इंस्पायरिंग पोएम्स होती है। विच इज हाईली आर्टिस्टिक एंड गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द होल नेशन, यानी पूरे नेशन को एक दिशा दिखाने वाली उसकी पोएम्स रहती है, एक मार्ग दिखाने वाली पोएम्स होती है। इट्स इज जनरली कंसिडर एज वन ऑफ द 20th सेंचुरी पॉपुलर इंग्लिश पोएट। वो इंग्लिश 20th सेंचुरी में इंग्लिश में ट्रिमेंडस पॉपुलर पोएट हुए, लेकिन उसमें वो वन ऑफ द अच्छा पोएट है। ही वॉज अ सिंबॉलिक पोएट, ही ऑलवेज यूज मेनी सिंबल्स इन हिज पोएट्री। अभी वहां पे भी, इसमें भी, यहाँ पे इनिस्प्री एक सिंबल है, काय का सिंबल है वो, एक आइलैंड का सिंबल है, एक आइसोलेशन का सिंबल है, एक लोनलीनेस का सिंबल है, ऐसा। He was a symbolic poet because he uses the elusive imaginary and symbolic structure throughout his career. बहुत symbols, बहुत imaginary वो क्या करता है, यूज करता है अपने राइटिंग स्किल में। It choose words and assemble them brilliantly. वो बराबर क्या करता है, वर्ड्स वगैरह चूज करता है, फिर बाद में उसको असेंबलिंग करता है और फिर राइमिंग, एक मस्त राइमिंग जुड़ाता है, बराबर। तो फ्रेंड इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स भी उसके बहुत अच्छे, राइमिंग स्कीम भी वो यूज करता है, वो बहुत अच्छा पोएट है। देन W.B. येट्स चूज द वर्ड्स ब्रिलियंटली। In addition, a particular meaning they suggest the abstract thoughts and seems to be more significant. जो abstract thoughts होते हैं उनको significant thoughts बनाता है, समझ में आया। It's died at hotel in France, लेकिन एक बार बेचारा 1939 में 28 जनवरी के दिन उसका देहांत हो गया, एक होटल में उसकी मौत हो गई। ओके, इस प्रकार से फ्रेंड ये W.B. येट्स है। आप भी नेट पे जाओगे तो रिगार्डिंग हिम आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मैंने इतनी दी है, बहुत हो गई। ओके फ्रेंड, चलो देखते हैं। ये था फ्रेंड हमारा पोएट, गॉट इट। ओके, अब देखेंगे पोयम, बराबर, डिटेल्ड पोयम। चलो, पेज नंबर मैंने निकालने को बोला है आपको, सब बच्चों ने निकाला पेज नंबर 54 निकालो। अब मैं लाइन बाय लाइन वो पोयम ले रहा हूं। बुक्स आपके सामने रखो, देखो ये बुक्स है आपका बिहायो नाम का, ये पोयम है, अभी मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो देखते हैं। द लेक ऑफ इसले ऑफ इनिस्प्री। This is a non-poem, well-known poem. Explore the poet's longing for the peace. What is meant by longing for the peace and tranquility? ये जो पोएट है फ्रेंड, उसकी एक लॉन्गिंग है फॉर पीस। लॉन्गिंग मतलब स्ट्रॉन्ग विल, उसकी एक स्ट्रॉन्ग विल है। क्या स्ट्रॉन्ग विल है? मुझे क्या चाहिए? पीस चाहिए, ट्रैंक्विलिटी चाहिए। पीस का मतलब होता है शांतता, शांति। देखो फ्रेंड,
कोई कोई आदमी को ये जो नेचर है ये बहुत अच्छा लगता है। ये भीड़ भाड़ भरी जिंदगी सिटियों की ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे पोएट्स हैं, मैंने देखा है। एक पोएट का नाम, मैं नेचर पोएट है तो इसलिए मुझे याद आया, W.B. ईट्स ये, और दूसरा नेचर पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा नेचर पोएट है। उसकी डैफोडिल्स नाम की पोएम मुझे आज भी याद आती है। उसकी बहन का नाम था डोरोथी रिचर्डसन। वो जब भी अपनी बहन उसके पास आती थी, जब उसकी शादी हो गई थी उसकी बहन की, लेकिन कुछ भी उसके यानी लाइफ में यदि प्रॉब्लम होता है तो डोरोथी अपने भाई को पास आती थी विलियम वर्ड्सवर्थ के पास और उसको बोलती थी, भैया आई एम फीलिंग सो बोर, टेक मी टू आवर प्लेस, नेचर प्लेस, प्लीज मुझे वो नेचर प्लेस पे लेके चल, वेयर आई विल बी गेट द इटर्नल सेटिस्फैक्शन। तो फिर वो प्लेस था फ्रेंड डैफोडिल्स, एक माउंटियस प्लेस था स्कॉटलैंड में। वहां से हजारों डैफोडिल्स इन फ्रंट ऑफ आइज एट अ ग्लांस दिखते थे, और फिर वो डैफोडिल्स मतलब एक स्मॉल येलो कलर बेल शेप्ड फ्लावर थे, वो दिखते थे और वो बहुत खुश होती थी, वहां पे वो जम करती थी। वो खुशी उसको जो मिलती थी, ये विलियम वर्ड्स ने अपने पोएम्स में क्या की है, डिपिक्ट की है। तो ये है फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर पोएट। सेम कंडीशन W.B. ईट्स। कुछ लोग नहीं, सब लोग हैं फ्रेंड इस दुनिया के कि जिनको नेचर बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यानी हम टूर पे जाते हैं मतलब एक्सप्रेस करते ही हमें भी क्या चाहिए, नेचर में कुछ साल में के कुछ दिन, 10-15 दिन हमने भी नेचर में क्या करने चाहिए, बिताने चाहिए, ताकि हमें भी वो सुकून मिले, वो शांति मिले, ऐसा हमें भी लगता है फ्रेंड। गॉट इट? तो हम भी नेचर लवर है, ऐसा बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस। इनिस्फ्री एक ऐसा प्लेस है वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एज अ बॉय। जब वो छोटा था, एक लड़का था चाइल्डहुड का, तो एक विलेज में रहता था। मैंने आपको बोला वो विलेज उस डैम के पास था, और उस डैम में एक आइलैंड था, मैंने बताया आपको, इसका नाम था इनिस्फ्री। वहां पे वो हमेशा बाय बोट जाता था या बाय स्विमिंग करके जाता था, और वहां पे रहता था। एक 4-5 आवर्स वहां पे बैठता था, और फिर जब उसको सुकून मिले, अच्छे से उसको मस्त लगे, तब शाम को घर पे आता था। ऐसा उसका दिनचर्या था, बराबर। तो फ्रेंड वो W.B. ईट्स हमें कुछ बता रहा है, तो देखते हैं क्या है। तो जब भी बोले मैं चाइल्डहुड, एक बॉय था मेरा, चाइल्डहुड के 2 दिन थे मेरे, मैंने वहां पे बहुत बिताए हैं। आज भी मुझे उस दिनों की क्या आती है, याद आती है। आज W.B. ईट्स एक विलेज में नहीं रहता है, एक बड़े सिटी में रहता है। वहाँ पे बड़ा फ्लैट है उसका, उस फ्लैट में रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पोएट बन गया है, बराबर। बहुत भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में रहता है, कार में रहता है, लेकिन आज भी उसे वो लेक ऑफ इनिस्फ्री क्या आता है, याद आता है, बराबर फ्रेंड। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जो W.B. ईट्स है फ्रेंड, चलो देखते हो क्या कहता है। दिस पोएम इज अ लिरिक। ओके, ये जो पोएम है W.B. ईट्स ने बोला, ये क्या है, तो लिरिक है। व्हाट इज मीन बाय लिरिक? लिरिक का मतलब होता है भावगीत। ओके, जिसमें पोएट अपनी भावनाएं क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं भावगीत। इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री टू एक्सप्रेस अ पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक इस प्रकार की वो पोएम रहती है जिसमें आदमी खुद के थॉट्स क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं पर्सनल थॉट एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं लिरिक। तो ये जो पोएम है फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक लिरिक है। आपको 100% एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय लिरिक, एंड एक्सप्लेन द लेक ऑफ इनिस्फ्री एज अ लिरिक। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको आएगा। उसमें पहला पॉइंट लिखना इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट लिखना द लेक ऑफ इनिस्फ्री, बराबर। फिर उसके बाद में लिखना द लेक ऑफ इनिस्फ्री एज अ लिरिक, एंड फिर क्यों है तो उसको पूरा एक्सप्लेनेशन करना, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना। समझ में आया फ्रेंड? तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन को बड़ा आंसर कर सकते हैं। कम से कम 1-2 पेजेस का आंसर हम लिख सकते हैं। कितना अपन कब से बड़बड़ कर रहे हैं अपन। तो लाइक दैट सेम कंडीशन, आप सिर्फ वो क्या करते रहना है, लिखते रहना है, जो मन में आया वो लिखते रहना है, बराबर। बट इट शुड बी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन से क्या हो, रिलेटेड हो। समझ में आया फ्रेंड? चलो आगे देखते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। क्या क्या देखा अपन ने इंट्रोडक्शन में? W.B. ईट्स एक नेचर पोएट है, उसको बचपन से ही शौक था
उसकी इंस्पायरिंग है, वो लॉन्गिंग फॉर पीस, मतलब स्ट्रॉन्ग विल फॉर पीस थी, उसके शांति के लिए वो चाहता था। हमेशा चाइल्डहुड उसने वहाँ पे बिताया है। अब वो सिटी एरिया में रहता है, लेकिन फिर भी आज उसे वो प्लेस की क्या आती है, याद आती है। जब भी उसे याद आती है तो आज भी वो वहाँ पे जाता है। ओके, तो आज वो लोगों को भी बता रहा है कि जैसे मुझे नेचर अच्छा लगता है, वैसे आप भी जरा नेचर में जाते जाओ। ये इंस्पायरिंग है, वो हमें इंस्पायर करता है, क्योंकि जो शांति मुझे मिलती है वो शांति आपको भी मिले, इस प्रकार का उसका नेचर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे जो मिले वो किसी को ना मिले उसको बोलते ग्रीडी लोग, बराबर। लेकिन एक ऐसा पोएट है कि जो हमें भी बता रहा है कि आप भी जाओ, आपको भी क्या मिलेंगी, शांति मिलेगी। मतलब इनस्फ्री जाओ ऐसा नहीं, आपके भी एरिया में कुछ ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे भी आप जा सकते हो, जाओ, बराबर। हमारे भी एरिया में एक ऐसा मस्त प्लेस है, चांगदेव है, बराबर, या हरताला है, बराबर। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, वहाँ पे भी श्रावण बाल का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा घूम घाम के आओ। आप नेचर में तो जाओ, देखो तो सही नेचर कितना बढ़िया है। या चांगदेव जाओ, वहाँ पे संगम है, बोटिंग पे बैठो और संगम पे जाओ। वहाँ पे भी एक आइलैंड है बीच में, जरा होंगी इच्छा तो वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके आओ, बराबर। जरा नेचर में रहो फ्रेंड, नेचर का मजा लो, फिर आपको भी समझेगा कि यस व्हाट इज़ नेचर। बट हमने सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बराबर, टीवी, घर, सोफा, बेंगलो, कार, बस उसके अलावा टेक्नोलॉजी और साइंस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है फ्रेंड। जो ये सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, ये तो हमको टेंस देंगे, बट उससे ग्रेट सेटिस्फैक्शन आपको कौन देगा, नेचर देगा। प्लीज गो एंड सी एंड सर्च इन देम द रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। सच में अच्छी जिंदगी का मजा वो नेचर में है, एक बार जाके आओ। समझ में आया फ्रेंड? चलो नेक्स्ट, तो ये है डिटेल पोएम में, अपन देखते हैं अभी लाइन बाय लाइन। चलो बुक सामने रखो, पेज नंबर निकालो 54। ओके, पहला वाला स्टांजा मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूं। I will arise and go now and go to Innisfree. What is the arise? मतलब get up। अभी शाम को ही उसने डिसाइड किया है, मैं जब भी नींद खुलती है मेरी तो मेरे मन में सिर्फ एंड सिर्फ इनिस्फ्री के सिवा मुझे कुछ दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के अभी मैं कहाँ जाऊं, इनिस्फ्री जाऊं। आई विल अराइज, अराइज मतलब गेट अप, जब भी उठाओ, एंड गो नाउ, अभी जाता हूं, एंड गो टू द इनिस्फ्री, मुझे इनिस्फ्री पे जाना बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, वाओ, सिर्फ वहां पे जाके स्टोन पे बैठू ऐसा नहीं, मैं वहां पे जाके एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता हूं। व्हाट इज द वर्ड कैबिन हियर? कैबिन माने स्मॉल हट, एक छोटी सी हट, झोपड़ी, मैं वहां पे बनाना चाहता हूं। और उस झोपड़ी में, वो झोपड़ी भी ऐसी नहीं सीमेंट कंक्रीट की वगैरह वगैरह, अच्छे से स्लैब वगैरह हो, नो 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 नो, आई डोंट लाइक दिस। मुझे नेचर में रहना है, तो नेचर वैसा रहना है। जैसे आदिवासी लोग जाते हैं, देखते हो फ्रेंड, आप हट बनाते हैं, नेचुरल प्लेस और नेचुरल चीजों से बने होते हैं। आपको देखना है तो मोनू देवी वगैरह उस एरिया में जाओ, वो नेचर प्लेस है, वहां पे बहुत आदिवासी लोगों ने इस प्रकार से क्या बनाई है, हट बनाई है। काय से बनी है वो? ट्विग्स एंड क्ले, काय से? ट्विग्स एंड क्ले। तो लाइक दैट सेम कंडीशन ये भी क्या करता है, ही वांट टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ अ क्ले, क्ले मतलब मिट्टी से बनाई हुई, और वेटल्स मेड, वेटल्स मतलब राइट डाउन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मतलब कुछ ट्रीज के ब्रांचेस मैं ऐसे लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर क्ले मारूंगा, फिर वो क्या हो जाएंगी, वाह मस्त एक लेयर बन जाएगा उसके ऊपर, वो वेटल्स के ऊपर, और फिर ऊपर से कुछ डालियां वगैरह डाल दूंगा। ऐसे मैं एक हट बनाना चाहता हूं। समझ में आया? पोएट का ओपिनियन क्या है, मैं वो प्लेस पे जाऊंगा, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से मैं क्या बनाऊंगा, मेरा एक छत बनाऊंगा, बराबर। तो इस प्रकार से वो वहां पे क्या बनाना चाहता है, छत बनाना चाहता है। गॉट इट फ्रेंड? कौन? पोएट। वहां पे वो एक हट बनाना चाहता है, एक कैबिन बनाना चाहता है, और फिर उसमें रहना चाहता है, कुछ दिन वहां पे स्पेंड करना चाहता है, नेचुरल प्लेस में, बराबर। तो उसी प्रकार से मैं वहां पे रहना चाहता हूं। वेटल्स मतलब राइट डाउन लिख लिया, क्ले मतलब लिख लिया मिट्टी, वेटल्स का मतलब ट्री ब्रांचेस, 9 बीन रॉड्स, वाओ, मैं वहां पे क्या करूंगा, बीन डालूंगा। बीन मतलब समझता है आपको, कुछ बीज वेजिटेबल्स की, बराबर। तो मैं वहां पे कुछ वेजिटेबल्स बीज ऐसे 9 रो लगाऊंगा। 9 मतलब समझता है 9, 9 लाइन,
ऐसे मैं वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह बोऊंगा, ऐसा एक जगह पे एक वेजिटेबल, दूसरी जगह पे दूसरा, तीसरी जगह पे तीसरा, चौथी जगह पे चौथा, ऐसे 9 रोज लगाना चाहता हूँ वेजिटेबल्स के। मतलब एक दिन में ये वेजिटेबल खाना, दूसरे दिन में ये दूसरे लाइन का वेजिटेबल खाना, थर्ड दिन में तीसरे लाइन का वेजिटेबल खाना। मतलब इस प्रकार से मैं मस्त पैकी नेचर का वेजिटेबल नेचुरली खाना चाहता हूँ फ्रेंड। तो वहां पे इस प्रकार से 9 रोज ऑफ द बीन्स लगाना चाहता है और एक 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 काट काट के रोज खाना चाहता है वेजिटेबल्स, नेचुरल वेजिटेबल्स। वो ऑर्गेनिक रहेगा, उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होगा, बराबर। जो HYV सीड्स नहीं होगा, जो उसके घर का बना हुआ सीड्स होगा। समझ में आया फ्रेंड? कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, नेचुरली रेनफॉल होगा, उससे वो बनेंगे। गॉट इट? तो ये है नेचुरल। तो ये नेचुरल वहां पे वो बनाना चाहता है, मस्त पैकी 9 रोज ऑफ बीन्स लगाना चाहता है। आई विल हैव देयर अ हाइव ऑफ द हनी बीज। वाओ! फिर उसको क्या होगा, कुछ बीन्स लगाने के बाद में वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, और प्लांट्स को फ्लावर्स लगेंगे, और उस फ्लावर के ऊपर फिर क्या आएगी, हनी बीज आएंगी, बराबर। तो फिर हनी बीज वहां पे क्या करेगी, मंडराएंगी, बराबर, राउंड एंड राउंड घूमेंगी। और फिर मैं उनका ऑब्जर्वेशन करूंगा कि किस प्रकार से वो आती है, किस प्रकार से एक आवाज, एक साउंड, ब्रर साउंड आता है, वो मैं देखूंगा। आई लाइक टू वॉच द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स इन द नेचर। मुझे नेचर में ये ऑब्जर्व करना बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। आई लाइक दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वहां पे हायू होगा, एक हायू मतलब मेरे झोपड़ी के इधर एक हायू होगा। हायू मतलब समझता है, वो छत्ता, काय का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। हायू मतलब राइट डाउन, मधुमक्खी का छत्ता। फॉर द हनी बीज एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। वाओ! लिव अलोन, मैं वहां पे अकेला रहूंगा, मस्त एकटा जीव सदाशिव, बराबर। मैं अकेला वहां पे रहूंगा, कैसा मस्त, एंजॉय द नेचर, अलोन मैं वहां पे रहूंगा, कोई नहीं आजू बाजू। एंड बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब राइट डाउन ओपन स्पेस, मेडोज। मेडोज किसको बोलते हैं फ्रेंड? ग्लेड का मतलब लिखो वहां पे मेडोज। मेडोज समझता है आपको, किसको बोलते मेडोज? मेडोज का मतलब ऐसे डायरेक्टली राउंड राउंड में कोई भी ट्रीज नहीं है, लेकिन आजू बाजू वहां पे क्या है, सारे ट्रीज, और बीच में एक ग्रासलैंड होती है, उसको बोलते हैं मेडोज, ग्लेड। फिर मैं वहां पे जाऊंगा ओपन स्पेस में, और मस्त देखिए ऐसा वैसा करूंगा, आजू बाजू देखूंगा, वहां नेचर का क्या लूंगा मैं, एंजॉयमेंट करूंगा। और मेरे चारों साइड से क्या रहेंगे, बड़े बड़े ट्रीज रहेंगे, लेकिन मैं बीच में खड़ा रहूंगा, सिर्फ ग्रास लैंड होंगे वहां पे, बराबर। कुछ वाइल्ड एनिमल्स मैं वहां पे देखूंगा, कुछ हरिन वगैरह मुझे वहाँ पे, डियर वगैरह दिखेंगे। मैं वो नेचुरल प्लेस पे, ऐसे प्लेस पे मैं जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे मेरा टाइम पास स्पेंड करूँगा। समझ में आया फ्रेंड? तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला स्टांजा खत्म होता है। समझ में आया आपको पहला स्टांजा? चलो और एक बार बताता हूँ। मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे एक कैबिन बनाऊंगा। कैबिन कैसे बनेंगे, तो मिट्टी की, और वो ट्रीज के ब्रांचेस लगाऊंगा, उस ब्रांचेस को भी क्या लगा लूंगा, मिट्टी वगैरह लगा लूंगा, ताकि वो हीट ना कर सके, मतलब मुझे हीट ना लगे। फिर वहां पे मैं 9 बीज ऑफ रोज लगाऊंगा और मस्त नेचुरल वेजिटेबल लूंगा। उसके बाद में वहां पे हनी बीज आएंगे और उनका छत्ता वहां पे वो बनाएंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं इस प्रकार से ओपन स्पेस में वहां पे मैं जिंदा मस्त एंजॉय करूंगा लाइफ का। ओके, चलो यहाँ पे अभी राइमिंग वर्ड्स देखते। राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स, इनिस्प्री बी, मेड ग्लेड, ये हो गया वहां के राइमिंग वर्ड्स। चलो अभी राइमिंग स्कीम देखते वहां की। ए बी, बराबर। राइमिंग स्कीम क्या आ गई वहां पे? राइमिंग स्कीम ए बी। देखो फ्रेंड, वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ 3 स्टांजाज है। कितने स्टांजा है यहाँ पे यूज किए गए राइटर ने? 3 स्टांजाज। और फ्रेंड ईच स्टांजा में 4 लाइन्स है। क्या में? ईच स्टांजा, एवरी स्टांजा, हर एक स्टांजा में, इस स्टांजा में कितनी लाइन्स है? 4 लाइन्स है। और हर स्टांजा की राइमिंग स्कीम सेम है, ए बी
ए बी, बराबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये हमारा पहला स्टांजा यहाँ पे खत्म होता है। समझ में आया होगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो उसके ऊपर कुछ ये आते हैं हमको, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या आते हैं? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछ लेता। Who does I prefer to the in the stanza? चलो उसने बोला पहला ही लाइन में, देखो I will arise, मतलब जब मैं उठूंगा। तो मैं मतलब कौन? तो मैं मतलब मैं नहीं, WB Yeats the poet. Where does he want to go? Answer है to the Innisfree. Describe the cabin of the poet wants to make the Innisfree. वहां पे जो कैबिन बनाना चाहता है वो किस प्रकार से बनाना चाहता है? तो मेड ऑफ क्ले एंड क्या है वो, क्या वर्ड्स है वहां पे, वेटल्स, विद द हेल्प ऑफ वेटल्स। हाउ विल द पोएट लिव इन द ग्लेड? ही विल लिव ऑल अलोन इन द ग्लेड। कैसा रहना चाहता है वहां पे? ऑल अलोन, किसको लेके जाना नहीं चाहता है, अकेला जाना चाहता है, क्योंकि उसे वो महसूस कर सके नेचर। क्योंकि दो गए मतलब बड़बड़ करते रहेंगे, नेचर का एंजॉयमेंट नहीं करेंगे। ऐसा समझ में आया फ्रेंड? ये था फर्स्ट स्टांजा। अभी सेकंड देखते हैं। आई शॉल हैव सम पीस देयर। राइट डाउन पीस, शांति। मुझे वहां पे क्या मिलेंगी? शांति मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। हाँ, जैसे शांति एकदम स्लोली मुझे मिलेंगे। ऐसा जैसे रेन फॉल होता है, जैसे रेन ड्रॉप्स आते हैं स्लोली और गीला कर देते हैं आदमी को, उसी प्रकार से स्लोली मुझे वहां पे क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, जैसे बूंदों की तरह। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स फ्रॉम द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वाओ। फिर मेरे इधर झोपड़े के पास मैं क्या लगाऊंगा? वेल्स लगाऊंगा। वेल्स समझता है आपको? क्रिपोर्स, बराबर। कुछ वेले वगैरह वहां पे मैं चढ़ाऊंगा और फिर उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स वगैरह लगेंगे। फ्लावर्स लगेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे हनी बीज आएंगी, बराबर। और फिर मैं उनका ऑब्जर्वेशन करूंगा। वहां पे कुछ क्रिकेट्स आएंगे। क्रिकेट्स मतलब समझता है? जुगनू। कुछ जुगनू आएंगे या झिंगुर आएंगे। क्रिकेट का मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट। कुछ झिंगुर आएंगे, वो आवाज करेंगे गुनगुन। तो लाइक दैट सेम कंडीशन में आवाज वो वहां पे क्या करना चाहता हूं? हट के अंदर से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, बराबर। मैं उनका इंसेक्ट का, कुछ झिंगुरों का क्या करूंगा? ऑब्जर्वेशन तो करूंगा, उल्टा उसका जो साउंड है वो भी मैं क्या करूंगा? लिसनिंग करूंगा। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर एंड द नून द पर्पल ग्लो। मध्य रात्रि में वहां पे कुछ ग्लिमर्स होगा। तो फ्रेंड, कुछ ग्लिमर्स मतलब कुछ शाइनिंग, जो नून की, मतलब सॉरी नून नहीं, क्या बोलते अपन, चंदा मामा की, मून की कुछ क्या बोलते हो, ब्राइटनेस स्प्रेड होगा मेरी झोपड़ी के ऊपर। मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा। और दोपहर में जो ग्लो आएगा, पर्पल ग्लो, मतलब थोड़ा सा पीला कलर का ग्लो आएगा नेचर में, मैं वो देखूंगा। आई लाइक दिस, मुझे वो बहुत क्या लगता है? अच्छा लगता है। एंड द इवनिंग फुल इन द लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स मतलब राइट डाउन, अ स्मॉल काइंड ऑफ बर्ड, एक छोटा सा बर्ड है लिनेट। चलो वोकैबुलरी में आया है, देखो। लिनेट का मतलब अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बिक। उसकी बिक क्या होती है? एकदम छोटी होती है, ग्रे कलर का बर्ड होता है, चिप 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 करता है, अपना अपन भी देखते हैं इधर। तो लिनेट बर्ड छोटा सा चिट 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 करेगा और मैं उसको क्या करूंगा? सुनूंगा, उसकी आवाज को सुनूंगा, उसको महसूस करूंगा, उसको ऑब्जर्वेशन करूंगा, उसको देखूंगा। तो ये सारी बातें इवनिंग में आता है। वो इवनिंग में मेरे वो वेल्स लगे होंगे, फ्लावर्स लगे होंगे, कुछ फ्रूट्स लगे होंगे, तो उसके ऊपर वो खाने के लिए आएगा और चिट 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 करके खाएंगा। फिर मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूंगा। समझ में आया फ्रेंड? और एक बार बता था मैं, वहाँ पे शांति मुझे मिलेगी। और कैसे मिलेंगी? स्लोली मिलेंगी, जैसे रेन ड्रॉप्स आते हैं वैसे। कुछ वहाँ पे क्रिकेट्स होंगे, मतलब जुगनू आएंगे, छोटे से झिंगूर आएंगे, कुछ छोटे से इंसेक्ट आएंगे, मैं उनका ऑब्जर्वेशन करूँगा। मिडनाइट में वो शाइनिंग स्टार शाइनिंग इन द स्काई, वो मैं देखूँगा। नून में मैं दोपहर का जो ग्लो होता है पर्पल कलर का, वो मैं देखूँगा स्काई में वगैरह। द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग में वो लिनेट्स आएंगे, अपने विंग्स फड़फड़ाएंगे, मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूँगा। ओके, ये हो गया फ्रेंड।
देखो यहाँ पे भी देखते हैं, स्लो ग्लो राइमिंग वर्ड्स, सिंग्स विंग्स सेम राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग स्कीम भी सेम हुई, ए बी, स्टांजा सेकंड, लाइन 4, ओके सेम पहला और दूसरा। देखो पोएट लोग कितने टैलेंटेड होते हैं कि जितने स्टांजा है और हर एक स्टांजा की राइमिंग वर्ड सेम आ रहे हैं, राइमिंग स्कीम सेम आ रही है, ए बी, ओके। तो चलो देखते हैं अभी उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं उसके ऊपर, व्हाट विल द स्पीकर गेट देयर, तो वहां पे वो क्या मिलेगा उसको स्पीकर को, वहां के वो पीस क्या मिलेंगी, पीस। हाउ हैज द नून हैज बीन डिस्क्राइब इन द स्टांजा, नून को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो अभी डिस्क्राइब किया है नून को, अ पर्पल ग्लो, बराबर कैसा डिस्क्राइब किया है, एज अ पर्पल ग्लो। थर्ड वाला क्वेश्चन, हाउ डज द पीस कम, पीस कैसे आएंगी, द पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, बराबर ऐसे स्लोली स्लोली जैसे रेन ड्रॉप्स आते हैं वैसे वो पीस भी मुझे क्या मिलेंगे, स्लोली स्लोली मिलेंगे, ऐसे आएंगे इकट्ठा आ गई प्लीज मिल गई मुझे, नहीं फ्रेंड, शांति जो मिलती है वो आराम आराम से मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, ऐसा इकट्ठा नहीं मिलता है, स्लोली स्लोली मिलते रहता है, ओके। वेयर डज द पीस ड्रॉप, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, तो इट ड्रॉप्स फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग एट द प्लेस वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहां पे जुगनू क्या करेंगे, झिंगुर क्या करेंगे, टिमटिमाएंगे, वहां पे मुझे वो आवाज आएंगे। समझ में आया ये? चलो लास्ट वाला स्टांजा देखते क्या है। तो ओके, आई विल अराइज एंड गो नाउ, जैसे मैं उठूंगा और वहां पे मैं जाते जाऊंगा, एंड गो नाउ, अभी भी मुझे वहां पे जाना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन में ज़्यादा दिन तो वहां पे नहीं रुक सकता हूँ, ऑब्वियसली मुझे मेरे सिटी प्लेस में क्या पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन जैसे भी मैं यहाँ पे भी आया और जब भी मुझे बैड फील हुआ, मैंने बोला आपको कि आई क्लोज माई आईज एंड रिमेंबर द इंसिडेंट्स, द पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड, आई फील वेरी हैप्पीनेस, आई फील वेरी ट्रैंक्विलिटी एंड पीस, मुझे वो शांति आज भी मिलती है। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ता है, वो इवेंट, वो इंसिडेंट रिवाइज करना पड़ता है, सिर्फ रिमेंबर करना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती है, वो सीन वैसा का वैसा कम्स इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड गिव्स मी इटर्नल सेटिस्फैक्शन, और वो मुझे इटर्नल सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब आंतरिक समाधान देता है। देखो फ्रेंड, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ में हमें सुकून मिलता है, किसी न किसी थिंग्स में हमें सुकून मिलता है। तो WB को नेचर में सुकून मिलता है, किसी किसी को पैसों में सुकून मिलता है, रोज़ शाम को पैसे देते हो, हाँ मस्त है, बहुत हो गया अभी हर एक की टेंडेंसी है, किसी किसी को आर्टिफिशियल थिंग्स में अच्छा लगता है, बराबर। फिर घर में फ्रिज है, AC है, कूलर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो खुशी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड कि जिनको सिर्फ नेचर अच्छा लगता है। ओके, आगे तो बोलता है कि जब भी मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं अभी यहाँ पे भी हूँ लेकिन मैं नाइट एंड डे वहाँ पे ही हूँ, मुझे उसी थिंग्स की क्या आती है, याद आती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे रहूँ नाइट एंड डे। आई हियर द लेक, आज भी मुझे नाइट एंड डे, मैं यहाँ सिटी एरिया में हूँ लेकिन आज भी मुझे वो प्लेस की क्या आती है, याद आती है, और मैं आज भी उस लेक को हियर करता हूँ। लेक का मतलब मैंने आपको बताया, क्या लेक का मतलब होता है पॉन्ड, उस पॉन्ड की आवाज़ मुझे आज भी याद आती है, सुनाई देती है। वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, बराबर है। नदी रहे, नदी के किनारे आप कहीं भी गए हो या सी शोर पे आप गए हो, यस, तो वहाँ पे आपने व्यूज देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो आप यहीं पे भी गए तो कहीं पे भी चलेगा, लेकिन एक पॉइंट पे पास जाओ, जरा देखो, जरा ऑब्जर्व करो, जरा कुछ वेव्स आती है और सी शोर के ऊपर या शोर के ऊपर क्या करती है, टकराती है, और उससे एक आवाज़ आता है, वो आवाज़ बहुत बढ़िया होता है, बराबर। बीच पे गए होंगे आप, बीच पे देखो एक लहरें आती है, और वो लहरें, हम ऐसे अंदर जाते हैं, हमने किया है वो बहुत बार। तुम यहाँ पे जाओ, क्या बोलते, गोवा में जाओ, गोवा में बहुत अच्छी क्या आती है, वेव्स आती है, या बॉम्बे को भी आती है, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, या दीव दमन को जाओ, बराबर। दमन में भी अच्छे से वहाँ पे भी क्या आता है, सी शोर है,
तो एक ऐसे हम ऐसे जाते थे, ऐसे हाथ पकड़ते थे, अंदर जाते थे समुंदर में, फिर वो क्या आती थी, वेव्स आती थी, और वेव्स हमको, हम जैसे जितने अंदर जाते थे वेव्स हमको ऐसे उठा के बाहर फेंक देती थी शोर पे, अंदर आना नहीं, बराबर। तो मज़ा आता था। तो बराबर वो जो आवाज़ आता है, साउंड आता है सी का, समुंदर का, ऐसा पॉन्ड का भी आवाज़ उसको आता है। तो बोलता है कि मुझे वो आज भी उसका जो अपना सर पटकती है, बोले किसके ऊपर, समुंदर के ऊपर। कौन, लेक ऑफ इनिस्प्री के जो ये है वो पानी है, वो अपना सर पटकता है, तो मुझे वो टकराना, उसका जो लैपिंग साउंड होता है सी शोर के ऊपर पानी का, वो टकराने का आवाज़ मुझे बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा भी वो बोलता है। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart core. अभी मैं सिटी में क्यों ना हूं, अभी मैं रोड पे क्यों ना हूं, मैं नाइट में पेवमेंट पे क्यों ना चल रहा हूं, but still I remember the voice, still I heard the voice, still I महसूस the voice. आज भी वो आवाज मुझे क्या होता है, महसूस होता है मेरे दिल में, आज भी वो आवाज़ धड़कता है, और आज भी मुझे वो सुकून मिलता है, मैं वहाँ पे न होके भी मुझे सुकून मिलता है। वाव, इसको बोलते इतना वो नेचर में क्या हो चुका है, इंडल्ज हो चुका है। तो फ्रेंड, मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, कुछ लोग राइटर, कुछ पोएट इतने तल्लीन होते हैं एक आधे चीज़ में कि उसको कोई भान नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बोलता है कि मुझे आज भी वो आवाज़ सुनाई देता है, मैं रोड पे क्यों ना हूँ, मैं मेरे घर पे क्यों ना हूँ, मैं मेरे पेवमेंट के ऊपर क्यों ना हूँ। पेवमेंट का मतलब होता है रोड के साइड पे जो रास्ता रहता है पेवमेंट, वहाँ पे से लोग पादचारी, मतलब कुछ लोग आते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेवमेंट। तो पेवमेंट के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन इतनी भीड़भाड़ में मैं क्यों ना हूँ, लेकिन वो भीड़भाड़ में भी मेरे दिल में आज भी वो आवाज़ आता है, और वो आवाज़ मुझे आज भी सुकून देता है, शांति देता है, और आज भी मैं वो इटरनल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। वाओ, सो नाइस। आई हियर इट अ डीप हार्ट कोर, कहाँ पे, दिल के कोर, कोर मतलब गाभा, हार्ट का भी अंदर का पार्ट, मुझे वहाँ पे वो सुनाई देता है, मतलब मेरे दिल तक दस्तक करता है वो साउंड। समझ में आया फ्रेंड? इस प्रकार से ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है। चलो इसके भी देखते हैं राइमिंग वर्ड्स और फिर राइमिंग स्कीम। चलो राइमिंग वर्ड्स हैं, डे ग्रे, शोर कोर, ओके, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। चलो राइमिंग स्कीम देखते हैं, ए बी सेम राइमिंग स्कीम। ओके, चलो थर्ड पैराग्राफ में पहली लाइन देखो, आई विल राइज गो नाउ एंड ऑलवेज नाइट एंड डे, बराबर। चलो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, नाइट एंड डे, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर टू शो कॉन्ट्रास्ट, दैट इज कॉल्ड द एंटीथेसिस। लिख लो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस, टू अपोजिट आइडिया वहां पे क्या किया है, पुट टुगेदर टू शो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस, और उसको पैराडॉक्स भी तुम बोल सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से फ्रेंड, और आ जाओ उसके नीचे की लाइन पे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। तो यहाँ पे एलिटरेशन है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। लिख लो, ALLITERATION, एलिटरेशन, बिकॉज एल साउंड इज रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट। यहाँ पे एल साउंड रिपीट किया गया है, कौन सा, लेक, लैपिंग और लो। ओके, तो ये बातें आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। While I stand on the roadway or on the pavement of the grey, यहाँ पे रिपीटिशन है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रिपीट हुआ है, ऑन वर्ड इज रिपीटेड फॉर द सेक ऑफ पोएटिक इफेक्ट, तो इसलिए ये रिपीटिशन है। I hear it in the deep heart core, और मुझे आज भी वो सुनाई देता है डीप हार्ट कोर में, बराबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये फिगर ऑफ स्पीच वगैरह यहाँ पे यूज किए गए हैं। चलो कुछ एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का और पोएट का नाम बताओ। पोएम का नाम है द लेक इजले ऑफ इनिस्प्री, बराबर। चलो पोएट का नाम है विलियम बटलर इट्स। What does the poet hear? पोएट क्या सुनाई देता है? The poet hears the lake water lapping with a low sound. Okay. What does the lake water lap with the low sound? The lake water lap with the low sound by the shore. काय के ऊपर? Shore के ऊपर. Okay. Last वाला question. What does he feel? Where does he feel it standing on the roadway on the pavement?
इट फील्स इट डीप एंड कोर साउंड ऑफ द हार्ट। कहाँ तक? अपने हार्ट तक। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है रिगार्डिंग दिस। ओके, ये स्टांजा भी अपन ने देखे। उसके बाद में अपन देखेंगे मॉरल। इस पोएम में मॉरल क्या है, चलो देखते हैं मॉरल क्या है। तो फ्रेंड ये जो पोएम है उसका मॉरल है गो बैक इन नेचर। क्या मॉरल है? गो बैक इन नेचर, मतलब आप भी WB Yeats की तरह आप भी नेचर में जाओ। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ये पोएम का क्या है? मैसेज है। दिस पोएम टीचेस अस दैट वी शुड बिल्ड अ कैबिन इन अ सॉलिटरी प्लेस, कि हमने भी ऐसी कैबिन बनानी चाहिए। कौन से प्लेस पे? सॉलिटरी प्लेस, जो प्लेस अलग है भीड़ भाड़ से। एंड एंजॉय द नेचर, और सही में आप भी नेचर का क्या करो? एंजॉय करो। विच हैव अ मैजिकल पावर। सच में नेचर में क्या होती है? एक मैजिकल पावर होती है, मैजिक होती है फ्रेंड। सच में आई एम फुल्ली एग्री विद द व्यूज, मैं तो पूरा एग्री हूं। नेचर अनफोल्ड्स इट अ सॉलिटरी प्लेस एंड अलाउज द एंजॉय इट्स म्यूजिक। और इस प्रकार से संगीत होता है फ्रेंड नेचर में। बर्ड्स गाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रोअरिंग करते हैं, तो एक संगीत सा आवाज एक नेचर में होता है। वी मस्ट टेक इमॉर्टल लेसन फ्रॉम दिस पोएम। इस पोएम से हमें एक लेसन लेना चाहिए कि यस, नेचर इज द बेस्ट एंड वी शुड spend some hours or time of our so difficult life into the nature and will be get really the peace of the nature, the peace of to the mind। और सच में वो शांति हमें मिलती है। It will gives a eternal satisfaction to the human being। इसलिए फ्रेंड नेचर इज द मस्ट। नेचर हैज अ ग्रेट हीलिंग पावर। और एक मैसेज है आपको, नेचर इज अ हीलर। हीलर मतलब डॉक्टर है नेचर। जो नेचर में रहेगा उसे किसी डॉक्टर के पास क्या जाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। उसकी मानसिकता कभी खराब नहीं होगी, बराबर। लेकिन ऐसे भीड़भाड़ वाले जिंदगी में रहेंगे तो रोज आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन नेचर में रहेंगे तो आपको कुछ भी कहीं पे भी जाना नहीं है। नेचर इज अ हीलिंग पावर। नेचर में सच में क्या होती है? हीलिंग पावर होती है फ्रेंड। बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कुछ लोगों को कि जाओ तुम जरा सा घूम घाम के आओ, नेचर में घूम के आओ, फिर आपको मन को थोड़ी सी क्या मिलेंगे? शांति मिलेंगी। When we sit in the lap of nature, सच में नेचर के लैप पे बैठ गया हो। अभी नेचर की भी लैप होती है, जैसे माँ की लैप में बैठा तो सुकून मिलता है, वैसे नेचर की भी लैप में बैठो, मतलब नेचर में जाके आओ। We forgot our sorrows, सच में मैं गारंटी देता हूँ, I assure you, you will also forget your sorrow। आप भी अपना दुख क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। Our mind become a fresh, और अपना माइंड क्या हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। मैंने बोला ना आपको कि जैसे मैं 10 दिन घूम के आता हूँ मई महीने में, तो मैं साल भर मुझे कहीं पे भी जाने की क्या नहीं पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं पूरा फ्रेश रहता हूँ। जैसा मेरा आज मेरा चेहरा है वैसा मुझे साल भर मेरा चेहरा रहता है। क्यों? इट इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ द नेचर। ये भी काय की गिफ्ट है फ्रेंड नेचर की। मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो इट इज ओनली देयर बिकॉज आई वॉन्डर हियर एंड देयर। तो मैं घूमता हूँ, नेचर में घूमता हूँ। दैट्स व्हाई आई विल बी गिव दैट सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, वी स्टार्ट अवर डेज विद द न्यू एनर्जी। और यदि नेचर में रहे तो मस्त एनर्जी आपको मिल सकती है फ्रेंड। सो मेक अ फ्रेंडशिप विद द नेचर, इट इज़ वेरी इसेंशियल। प्लीज़ नेचर से फ्रेंडशिप बनाओ, ये आपके लिए बहुत ही क्या है? इसेंशियल है। इस प्रकार से फ्रेंड मेरी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। आई वुड लाइक टू से ख़त्म होती है। ओके, और यदि फिर भी आपको यदि कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस पोएम, मुझे तो लगता है नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि होता है तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन है जरूर दबाएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेगा, ताकि आपके रिलेटिव्स में शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, सी यू।